Once again, ladies and gentlemen, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone. Shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. And I've got two of my crime partners here with me. Mr. Salim Malik Saab, the legend, and Abdul Rauf Saab, the legend. Please tell me what happened. Hua kya hai, gentlemen? किसने कहा था इंग्लैंड? किसने कहा था? हवा अच्छी लग चल रही है। इधर से आवाज आई। इधर से आवाज आई सर। यार इंग्लैंड को तो क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने। मतलब ये वो मैच था जिसके अंदर अगर हाथ बांध के अगर इंडिया खेलता तो वो जीत जाता। यार मेरा ख्याल है वो राजा ने आज वो कह रहे थे कि इंग्लैंड बहुत बुरा खेला। मेरा ख्याल आज इंडिया बहुत बुरा खेला। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इंग्लैंड जीत जाए। इंग्लैंड ने कहा हम बहुत बुरा खेलेंगे। अच्छा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक आज इंडिया बहुत अच्छा खेला है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन बताता हूँ। मेरी अपनी एनालॉजी, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने मैसिव सफर किया था ना शुरू में, तो मुझे नहीं लग रहा था ये 229 भी बनाएंगे। अच्छा, फिर इनका ये 229 एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कैंसलेशन प्राइस था, एक कमबैक था। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, एंड बाय ऑल मींस आई थिंक इंग्लैंड की बैटिंग लाइन इट्स वेरी डिसेंट। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग हुई है, बुमराह, लुक एट शामी, तो उनके लिए एक नाइटमेयर था। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग इट वाज गुड टू वॉच सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इंग्लिश टीम है वो अपनी क्रिकेटिंग तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। और देखिए कि 6 मैचेस में से 5 मैच वो हार गए इस वर्ल्ड कप में। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी इंग्लैंड के साथ इतना बुरा हुआ होगा। और ये नहीं कि उनकी टीम में कोई वीकनेस है, बेस्ट टीम लेकर आए थे। उनमें मिलान है, बरिस्टो है, उसके बाद रूट्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, उनका जो कैप्टन है जोस बटलर, आउटस्टैंडिंग, हैरी ब्रुक्स और मोइन अली जैसे उनके पास प्लेयर्स है। मगर देखिए कि कंटिन्यूसली यानी कि डिजास्टर है। नेदरलैंड से मैच नहीं जीत सकी। आज अर्ली ऑन बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया था जब इन्होंने इंडिया के 2 शुभमन गिल को भी आउट किया, फिर विराट कोहली पहले 5 ओवर में 2 विकेटें, और लग रहा था कि शायद में भी जो था दी वाज अनप्लेएबल। हाँ, लग रहा था कि 150 तक शायद पकड़ लेंगे। मगर फिर उसके बाद जो उसने रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और सूर्या कुमार यादव ने, और 230 तक ले गए। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मॉइस्चर था, उसका अर्ली ऑन फायदा जरूर हुआ इंग्लैंड के जो सीमर्स थे, क्रिस वोक्स को भी और विली को भी। मगर जब सेकंड टाइम में जो बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम, तो उसके लिए मुश्किलात इसलिए और बढ़ गई कि जो ऑलरेडी डंपनेस थी उसके बाद काफी ज्यादा लेट्स वॉच द हाईलाइट जरा लगाइए ना। लेट्स सी जरा हाईलाइट तो लगाए ना। लेट्स लुक एट इट। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लुक एट दिस इज बुमराह, एंड बुमराह एट इज बेस्ट। मुझे लगता है कि बुमराह मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड का फाइनेस्ट बॉलर है बाय फार। एंड शामी वाज वेरी इंप्रेसिव। शामी तो आउटस्टैंडिंग। देखे ना, लास्ट मैच में उसने 5 विकेटें ली। ही वाज मैन ऑफ द मैच। एंड लुक एट जो यादव ने बॉल किया है, कुलदीप यादव ने जो बॉल किया, जो अंदर टर्न होके आया है, इट वाज जस्ट अनरियल। मतलब यार सहर भाई, आप लोग कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड क्या खेला है। आप कह रहे हैं कि विकेट इस तरह हो गई। यार 230 रन। इंग्लैंड की कंडीशन, सारी जिंदगी वो सीमिंग विकेटों पे खेलते आए हैं। मतलब हेडिंगले की विकेट से ज्यादा कहाँ दुनिया में सीम होता है या स्विंग होता है। अब उन कंडीशन से आके अगर इंडिया जैसी विकेटों पे थोड़ा सा बॉल सीम या स्विंग हो रहा है और वो खेल नहीं पा रहे, तो मैं हैरान हूं कि अगर इंग्लिश टीम इस तरह खेल रही है तो मेरा ख्याल खुल के कह दे सर, क्या कंस्पिरेसी थ्योरी है यहाँ पे? कुछ शुरू हो जाए, कोई चीज वायरल होनी चाहिए यहाँ से भी। वैसे भी आ जाते हैं ARY पे। शेफ जट ने इंटरव्यू किया है चेयरमैन साहब का। वो चेयरमैन साहब अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मसलन कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि वो उसके डबल इंटरेस्ट है जिसको मैंने चीफ सेलेक्टर लगाया है, उसकी कंपनी का नहीं मुझे पता। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कल पता चलेगा। हम फिर उसको कहेंगे कि आप बाहर बैठ के बताएं, हम इसको सवालात के जवाब दें कि भाई आपने वाकई ये कंपनी बनाई हुई है और 7-8 प्लेयर्स आपके पे रोल पे हैं, और भाई अभी तक उनको पता ही नहीं है, चीफ सेलेक्टर लगा दिया उसको। और उसके बाद एक और बड़ी उन्होंने अजीबोगरीब बात की है जी कि इंग्लिश टीम भी है, वो भी इतनी नीचे जा रही है, तो अगर हम नीचे चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप एशियन मेरा ख्याल है वो इंग्लिश टीम के बारे में उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों अच्छा नहीं खेली। भाई आप इंग्लिश टीम का जवाब दें, आप अपनी टीम का बताएं। आप दूसरों की टीमों के बारे में बुराइयां निकालने हैं कि जी वो अच्छा नहीं खेली। नहीं, मतलब ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर नॉट डूइंग वेल,
तो हम भी अच्छा नहीं कर सकते। सर तो मिसाल तो फिर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है तो हम अच्छा क्यों नहीं कर रहे? वो इंडिया देखे इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, हम अच्छा क्यों नहीं कर रहे? वो इंडिया के साथ ही अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के 6 मैचेस में 12 पॉइंट, और सबसे बॉटम पे जो इंग्लैंड है ना उसको अपने साथ उन्होंने कंपेयर किया। नहीं बट अगर यही यार्ड स्टिक है ना कि जी इसी तरह से करना है, तो आप कंपेयर कीजिए। मैं कहता हूं ज़का अशरफ से कहिए कि वो कंपेयर करें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग गुड। आज एक और सवाल उनसे पूछा गया कि जी ये एजेंट जो है इसके बारे में आप, उन्होंने कहा जी मैं अब कोशिश करेंगे हम टीम के 8 प्लेयरों का एक एजेंट ना हो, कोशिश करेंगे कि 1 या 2 का होना चाहिए। अच्छा सलीम भाई देखे ना ये किस चीज को टैकल करेंगे? ऑनेस्टली मैंने कहा ये क्या, वो कह रहे हैं कि हर एक प्लेयर का एक एजेंट होना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो प्लेयर्स की टीम के अंदर। और वो जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रखे ना, जिस तरह मैंने ये पेपर आपके सामने साइन के लिए रखे हैं, आप फॉरन लेफ्ट हैंड से साइन कर दे, बजाय कि आप 7-8 बंदे मिलके ग्रुपिंग कर ले और फिर उसको ब्लैकमेल करें, फिर आपको चीफ सेलेक्टर को दरमियान में लाना पड़े और वो फिर आपकी दरमियान में वो डीलिंग करवाए। आई जस्ट नीड टू नो कि ये इतनी जबरदस्त थ्योरीज आती कहां से? ये सिर्फ हमारे मुल्क में डेवलप हो सकती हैं, ये दुनिया में और कहीं नहीं डेवलप हो सकती। अच्छा सलीम भाई वो एक दो और भी क्वेश्चन है। अब चेयरमैन साहब ने चीफ सेलेक्टर बना दिया, उनका पता नहीं था कि उनकी कंपनी है, फिर इनको ये नहीं पता कि इनकी टीम के 8 प्लेयर्स का एक एजेंट है, ये भी नहीं इनको पता। इनको मेरा ख्याल है कि ये पता है कि इनके डायरेक्टर डोमेस्टिक कौन है, शायद आप नाम बता दें। इनको पता है कि इनका नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर कौन है जो रन कर रहा है, इनको पता है मीडिया मैनेजर कौन है। आई थिंक होना क्या चाहिए, आई डोंट थिंक के, आई थिंक आपके साथ चेयरमैन साहब का इंटरव्यू होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दिल का सारा गुबार रूप निकाल देना। मतलब मुझे तो ये कंपैरिजन नहीं समझ रहा। आपको लग रहा है गुबार निकाल रहा है? अच्छा एक और जेन्युइन बात की है। हाँ बात तो सही है। एक और चीज बड़ी खतरनाक खौफनाक हुई है, वो भी आज ARY पे नजीब ने इंकशाफ किया, नजीबुल हसनैन ने, कि एक पाकिस्तानी करंट प्लेयर ने वर्ल्ड कप के दौरान एक इंडियन वेबसाइट को अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे एक इंटरव्यू दिया है। उसने कहा कि हमारा बोर्ड ही हमसे सेटिस्फाइड नहीं, हमारा बोर्ड हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्रिकेट क्या खेलेंगे, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज बन रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ रही हैं और हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं और बोर्ड का हम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और ये इंडियन वेबसाइट को इंटरव्यू दिया उसने और लाइव टीवी प्रोग्राम में कह दिया। वो आई थिंक वो नजीब की फाइंडिंग्स होंगी और वो मेरे ख्याल में शायद सही भी हूँ। बट हियर्स द थिंग, मुझे लगता है कि अगर फर्ज कीजिए, देखिए हम ये शो कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि शो की मैनेजमेंट जो है, हमने ये शो 19 नवंबर तक तो करना ही करना है ना। अगर फर्ज कीजिए कि शो की मैनेजमेंट हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग शो करना है हमें। वी हैव टू बी हियर एवरी सिंगल डे, ट्वाइस इन अ डे वी हैव टू बी हियर, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि हम गलत शो करें या अपनी पूरी एफर्ट जो है वो ना दें, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारा रबिश है, सारी बेकार की बातें। यू गाइज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड दैट्स अबाउट इट, वी कैन अंडरस्टैंड। देखिए लेट्स नॉट बी सोर लूजर्स, अगर नहीं परफॉर्म कर पाए नहीं परफॉर्म कर पाए, देयर आर सम गुड डेज, देयर आर सम बैड डेज, बैड पैचेस आ जाते हैं, पूरी टीम्स। इंग्लैंड इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, अ वेरी रफ पैच, बट दैट डजंट मीन कि इंग्लैंड उठा के ये कहने लगे कि जी मेरे बोर्ड ने ये कर दिया। हम कुछ भी हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए बदनामी किसकी है, प्लेयर्स बोर्ड को कह रहे हैं, बोर्ड प्लेयर्स को कह रहा है। बदनामी किसकी है? बदनामी पाकिस्तान की बदनामी है। वो वी ऑल नीड टू शट आवर माउथ्स एंड जस्ट मेक श्योर कि हम ये वर्ल्ड कप खत्म करें। इसके बाद क्लोज डोर आके, अगर हमें वाकई मसले को रेक्टिफाई करना है तो क्लोज डोर आके हमने रेक्टिफिकेशन शुरू करें। और वो कहां से शुरू होगी? जब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा चेंज होगा। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट डू दैट, ये कभी हल नहीं होने वाला। किसी कप्तान को चेंज कर एक्चुअली देखें, जो चेयरमैन को मेरे ख्याल में स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी देनी चाहिए थी कि ठीक है हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही, हम वापस आएगी टीम, आके हमें बहुत सारी चीज़ों की चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए थी ना। आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं सलीम भाई, 5 तारीख को उनका टेन्योर खत्म हो रहा, तो उन्होंने आगे भी तो जस्टिफिकेशन देनी है ना। एक्चुअली गलत किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन बंदा कब देता है? जब आपसे गलती तो हुई है, माने। सबसे बेसिक चीज यही है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और कौम के सामने माफी मांग लें कि भाई मुझसे गलती हुई है। चेयरमैन चीफ सेलेक्टर को या जो भी डायरेक्टर डोमेस्टिक या डायरेक्टर नेशनल अकेडमी लगाए हमसे गलती हुई, इस काबिल नहीं थे, लोग प्रोफेशनल नहीं थे, तो मैं कौन से आपके ख्याल में वो जो 8 बंदों का एजेंट वाला चेंज करेंगे? नहीं, ये तो let's talk about India and England, ladies and gentlemen. I don't want to comment on that. Let's talk about India and England. Rohit Sharma has made
87 रन ऑन 101 बॉल। सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार ने बनाए हैं 47 बॉलों में 49 रन, गुड नॉक। केएल राहुल 55 बॉलों में उन्होंने 39 रन बनाए। बुमराह ने 25 गेंदों में 16 रन बनाए। एंड इंडिया वाज 229 फॉर 9 इन 50 ओवर्स। जब बैटिंग शुरू हुई तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इंग्लैंड शल एक्चुअली सेल थ्रू दिस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 27 रन बना पाए लिविंगस्टोन, ओबेरी ने बनाए 16 नॉट आउट, मलान ने बनाए 16, मोइन अली ने बनाए 15 रन एंड इंग्लैंड वाज ऑल आउट इन 34.5 ओवर्स 129। तो 100 रन से जीता है इंडिया ने और इंडिया ने सील कर दिया। मुझे ना साहिर भाई लग रहा था कि एक ना मैच आता है, हर टीम जो अच्छा कर रही होती है ना उसका एक बैड डे होता है, और ये बैड डे इंडिया का था। मुझे लग रहा था कि आज ये इंडिया जो मैच आ रहा है ना शायद इनका बैड डे है, ये निकल जाएंगे आगे फिर वापस। होता है ये, आप देखो T20 में पाकिस्तान कोई मैच नहीं आ रहा था। हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हम बहुत एक मैच हारे, हम बाहर हो गए। वर्ल्ड कप में देख रहे न्यूजीलैंड कोई 8 मैचों में से एक मैच नहीं आ रहा था, हमारे खिलाफ एक मैच खेला सेमीफाइनल, बाहर हुए, हम फाइनल जीतिए। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल था कि आज इनकी शायद गुड लक हो, इंडिया मैच हारेगा तो वो बैच पे जैसे निकल जाएंगे, मगर नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल सेमीफाइनल में जाके शायद ये उनके साथ हो। आज पता क्या अफसोसनाक बात क्या थी कि इंग्लैंड की बैटिंग पे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि यार इंग्लैंड कंडीशन, आप सारी ज़िंदगी इंग्लैंड की विकेटों पे खेलते रहे हैं, आप एशियन की कंडीशन में आके आपको अवन मिल रही है ना, हल्का हल्का बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, आप उस पर आप देखो स्टोक ने जो शॉट खेला है यार, दुनिया आप कुछ देर पहले 2 माह पहले आप नंबर 1 बैट्समैन थे, आपने उड़ा के रखा हुआ था सबको, और आप विकेटें छोड़ के मतलब अजीब तरह का आउट हुआ है यार। आउट होता है क्रिकेट में, वो तो ऐसे जैसे डर के पीछे छोड़ के उसमें मैं कहाँ फंस गया हूँ कि मुश्किल टेल एंडर नहीं जैसे आउट होते कि यार मुझे मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही, मुझे बॉल न लग जाए। ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी अजीब लग रही हैं कि इंग्लैंड की टीम में मुझे लग रहा है कि शायद वो आपस में उनका भी अजब कह दें, कुछ कोई कंस्पिरेसी है क्या यहाँ पे? नहीं कुछ, और इंग्लैंड इज प्लेड बैड। नहीं, मुझे इंग्लैंड देखे बुरा खेलना हो जाता है, आप अच्छी फॉर्म में ना हो, मगर 6 मैच इकट्ठे आप उसी पेस से खेल रहे हैं कि आप हारे जा रहे हैं यार, गंदी शॉटें लगती हैं। और आज जो उसने शॉट खेला है 4 हम भी हार चुके हैं। नहीं, हम दो इन अ रो नहीं चले, आप हारे हैं, फिर आपने 2 जीते भी हैं, और फिर कल थोड़ा बहुत फाइट भी नजर आया आपके को, कोशिश तो करें ना, आप करीब तो जाए ना यार 200। अब आप अगले मैच में क्या कोई टीम 200 करेगी, फिर आपसे 200 भी नहीं होगा जो इंग्लैंड कर रही है। इनकी एक बहुत बुरी आदत है गोरों की, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जब टूर से बाहर किसी टूर्नामेंट से बाहर होते हैं ना, ये फिर एंजॉय करते हैं, जाके स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करते हैं और इनको मैच की कोई फिक्र नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि मेंटली ये बिल्कुल ना वो हो चुके हुए हैं कि यार हमने क्वालिफाई करना कोई नहीं, तो एंजॉय करो जाके बस। अच्छा भाई, कोहली का क्या देखे ना, आज पहले मैच में उस पर प्रेशर नहीं था, तमाम मैचेस वो प्रेशर में खेला, उसने इनिंग बिल्ड की और इस तरह की शॉट्स नहीं खेली। आज पहली दफा बगैर प्रेशर के वो आया, फ्रस्ट्रेटेड लगा। उसने कहा होगा कि इतनी देर से खेल रहा हूँ, इतने प्रेशर में खेल रहा हूँ, आज थोड़ा सा मैं अपना जरा खुला गेम खेल के देख लूँ, मगर बेचारा वो क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगा कि थोड़े से वो डिस्टर्ब थे, प्रॉपरली बॉल आ नहीं रही थी, और अगर आ भी रही थी तो फील्डिंग उस वक्त इंग्लैंड की बहुत अच्छी थी। सर्कल जो था उनका वो बहुत अच्छा था। ये मैं समझा शायद आज अपसेट किसी और वजह से अनुष्का ने कुछ कह दिया था, बात देखे, बात पता क्या है, अजय किसी और ही मूड में है, मतलब आपको बता रहा हूं, अनुष्का ने राजा ने ये कह दिया। राजा से थ्योरीज पूछ रहे थे कि राजा तुम बताओ ऐसा क्यों हुआ है, क्या पता। असल में सहर भाई वो प्लेयर है जो बारी लेके, अच्छा ये बताइए, सेट होता है, वो तो छोड़े, अब जो हो गया मुझे ये बताएं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन रही है? एक्ट्रेस आपको याद है, मैंने वो वाकया सुनाया था। कौन सा वाकया? वो एक हमारे बहुत सारे वाकया, हमारे एक दोस्त थे, जब वो हम इकट्ठे बैठा करते थे, नाम नहीं लेना आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने जब पूछा ना, कहते हैं यार वो थोड़ी सी उनकी चेंज भी हो गई, कहते हैं आपको पता है मुझे फिल्मों में हीरो का रोल, मुझे फिल्म साइन कर रहे हैं,
तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा भाईजान हीरो कौन है? तो बात ये उनका नाम नहीं लेना। तो वो मेरे साथ बहुत देर नाराज रहे, 6 माह तक मैं मनाता रहा उनको, लोगों को यार उनको। सलीम भाई के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। We're going to take a break. When we come back, सलीम भाई आज तो डेमो देनी पड़ेगी आपको। आज तो आपको डेमो देनी पड़ेगी। आज स्ट्रोक का बताना ही पड़ेगा कैसे आज जैसे वापस आते हैं हम बात करते हैं, सलीम भाई बताएंगे कि बैटिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ और बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ। We'll be right back. और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक। और आज तो बहुत सारा मवाद है जिसमें सलीम भाई ने बात करनी है। सलीम भाई हुआ क्या है, इंग्लैंड की बैटिंग में क्या हुआ और बॉलिंग में क्या हुआ, जरा बताइए। अच्छा नहीं खेले सबसे पहले। यार जो उन्होंने आज किया है सर, आज आपको दिखाना पड़ेगा। आज जैसे आप दिखा रहे थे ना स्टोक्स के बारे में जो आप बताए थे यार सर, क्रीज पे बैन स्टोक का तो मुझे ऑनेस्टली मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जिस तरह आज वो खेला है। मतलब आप देखो, आप आउट होते हो, ठीक है ना, आप निकल के मार दो, कोई भी बैट्समैन होता है वो उसका अच्छा नहीं उसको बॉल नजर आ रही, आप फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप निकल के ट्राई करते हो कि मैं प्रेशर डालूं बॉलर पे। मगर ये मैं नहीं ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मेन प्लेयर विकेटें छोड़ दे और आप मौका दे रहे हैं। छोड़ते हैं जरूर जब आपने स्कोर किया होता है, कई दफा आप डिस्टर्ब वाज ही अंडर प्रेशर या कोई और बात थी? यार मुझे तो वो अंडर प्रेशर क्या, मुझे तो वो कुछ लगा ही नहीं कि वो वाला प्लेयर है जो अभी 2 माह पहले इतना बड़ा उसने सारी दुनिया को आगे लगाया। सिंगल हैंडली इंग्लैंड को जितवाया है, 200 किए हैं और सीरीज जितवाई है। और ये उनकी कंडीशन है जिसमें बॉल स्विंग होता है, सीम होता है और वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। और वो मुझे लग रहा है कि इनकी टीम में भी ना। अच्छा सही भाई, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए स्पेशली, कि जिस तरह ये इंग्लिश बैट्समैन खेल रहे हैं स्पिनर्स को, स्पेशली बैकफुट पे जाके जब बॉल आगे पिच हो रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो रही है, पीछे जाके खेलते हैं तो बॉल उनसे सही जज नहीं होता। तो इसमें किस तरह खेलना चाहिए एक स्पिनर? यार आज थैंक यू, मैं हमेशा बताता हूँ मगर सुनता कोई नहीं। आज देखो उनके कैप्टन ने जो बटलर ने उसको खेल रहा था, क्या उसका नाम है, यादव को। यार हमेशा मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पिनर को आप हमेशा क्यों नहीं फॉरवर्ड जाते, जहां आज तो कुछ हो भी नहीं रहा था। यहां बॉल गिरती है और मैंने मोस्टली बैट्समैनों को मैं कब से पिछले प्रोग्राम में भी बता रहा हूं कि यार जब आप फॉरवर्ड जाते हो ना तो उसकी वैसे स्पिन बंद खत्म हो जाती है, आप उसको उसकी स्पिन से पकड़ लेते हो। जब आप बैकफुट पे जाते हो आपको यहाँ बॉल, आज उसको देखो यहाँ बॉल गिरी, आगे बॉल गिरी, मेरा नहीं ख्याल आगे बॉल गिरी है, वो बैकफुट पे गया है, बैकफुट पे जाके यहाँ आपको कहाँ, यहाँ बॉल गिरी हुई पे आपको कैसे टाइम मिलेगा? आपको टाइम मिल ही नहीं सकता। और मैं ये छोटे बच्चे जो खेलते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना फुटवर्क यूज करें, उसको उसकी ब्रेक से पहले ही पकड़ना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज ये होती है आप कब गलती करते हो, जब आप हाथ रीड नहीं करते। जैसे स्पिन आपको हाथ ना पता ही नहीं चलता कि ये गूगली है, फ्लिपर है या वो चाइना मैन कर रहा है, जो बाहर निकलती है, हम वो लेग स्पिनर कर रहा हो तो गूगली कहते हैं। तो उसमें हाँ ये गलतियां होती हैं कि आप मिस रीड कर रहे हो, जब आप भागते हो पीछे के पिच होने के बाद आप देखते हो कि किस तरफ जा रहा है, वहां मुसीबत होती है। तो इसलिए बच्चों को, वैसे हमारे यहाँ तो स्पिन को लेकिन आज जो इंग्लैंड खेला है और बॉलिंग को खेला है, चलिए शामी मैं कह सकता हूं, शामी आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी शामी ने बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है। आमिर ने उसने लाइन पिछले मैच में बड़ी, पिछले मैच में बहुत अच्छी है। बुमराह को वैसे ही खेलना मुश्किल है तो चले वहां भी ये कहा जा सकता है कि चले बुमराह को, लेकिन हर बॉलर ने उनके लिए ट्रबल कहीं ना कहीं पैदा की है। साहिर भाई ये कहना कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, देखिए जो टॉप दुनिया के मैं बुमराह की बात कर रहा हूं, शामी दोनों का कह दें। देखिए दुनिया में जो अच्छे बॉलर होते हैं फिर इसका मतलब उनसे तो उनको तो खेलना नहीं जाना चाहिए। अब आप एक ओपनर जो है वो सारी जिंदगी नया बॉल, you're right, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसको तो वो पता चलता है जब हाथ से बॉल निकल दी है, अगर चले आप उसके हाथ को भी नहीं देख रहे, आपको हवा में स्विंग नजर आती है बिल्कुल कि ये आउट स्विंग हुई है या इन स्विंग हुई है, तो उस पे इंग्लिश कंडीशन वाले नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखें चले उनको अगर आप ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दे भी दें कि चलें 2 बॉल बहुत एक्सेप्शनल रहा, लेकिन बाकी भी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, ये इतनी बैटिंग कोलैप्स शुरू से शुरू हुई है, मतलब
पहले नंबर से शुरू हुई है और आखिर तक मतलब 129 ऑल आउट। सहर भाई वो आप इस मैच की बात ना करें, उनको पिछले 6 मैचों से देख लें, आप अफगानिस्तान के देख। एक टेलीफोन कॉल, एक सवाल है जो रह गया है जिसका आपने जवाब नहीं दिया था, वो भी मैं पूछूंगा आपसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? I'm गुड, आपके क्या हाल है? आपका नाम क्या है सर? जी मैं महद मलिक बात कर रहा हूँ टेक्सास से। कैसे हैं मौजम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का फजल है, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे, कोई सवाल है? सलीम मलिक साहब को और रऊफ भाई को अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि इंग्लैंड का हाल भी जो है वो हमारी टीम वाला ही है, तो वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो सलीम मलिक साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं अक्सर आपकी वो इनिंग देखता हूँ जिसमें वो एक हाथ का अपने प्लास्टर लगा के तो खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो मैं खुद एक क्लब क्रिकेटर हूँ, ये क्लब क्रिकेट में ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब आप 30-40 रन करते हैं तो आप अपनी इनिंग को कैपिटलाइज करते हैं उसको। तो सबसे सीनियर बैट्समैन बाबर आजम साहब है। आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लें, वो अगर 60-70 रन कर जाते तो वो मैच भी हम जीत सकते थे। इंडिया वाला मैच देख लें, उसमें भी 155 पे 2 और फिर 190 पे पूरी टीम आउट होगी। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास सारे इंटरनेशनल कोचेज हैं, जबकि इंडिया के पास उनके अपने लोकल कोचेज हैं, राहुल ड्रैविड है, वसीम जाफिर है, वो बैठे हुए हैं। तो हम अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनको क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते? गुड क्वेश्चन। हमारे पास अपने लोकल कोचेज भी तो वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू, मौजूद हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। यार देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब अगर 30-40 कोई स्कोर कर जाता है तो उसको फिर लंबा लेके चलना चाहिए। हम बार बार यही पिछले कई प्रोग्रामों से कह रहे हैं कि यार होता क्या कि हम 20 ओवर के मैचेस की हमें आदत पड़ी हुई है, हम 4 ओवर से ज़्यादा, जैसे ही आप देखें पिछले 2-3 मैचों में देख ले, हम पूरे ओवर नहीं खेल पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि हम 4 ओवरों से ज़्यादा जब हमें मिलता है तो हमें समझ नहीं आती 1-2 प्लेयर्स के अलावा। बाबर है और शफीक है जो मैं समझता हूँ टेक्निकली बेहतर प्लेयर हैं, उनको खेलना चाहिए था, लेके जाना चाहिए। और बाकी प्लेयर्स जो है वो क्या कहते हैं, याली मदद ही है, 2 आउट हो जाएं तो उसके बाद हमारे पास नहीं है कि हम लंबा लेके चलने वाले प्लेयर। वो हमारी सिलेक्शन, हम बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन। और आई थिंक अभी बहुत सारी बातें जो है वो आना बाकी हैं, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो आ रही हैं, बहुत सारे ज़राए जो हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आई थिंक मुबशर भाई की भी उन्होंने एक अपना व्लॉग किया जो बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त, और इसके साथ साथ आज शोएब जट साहब ने एक इंटरव्यू किया है जो ज़काशफ साहब के साथ है, तो वो भी आई थिंक उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें फिर और मतलब ऐसी बातें हैं जो बड़ी कंसर्निंग है। मतलब मेरी तो समझ में ये बात नहीं आई है कि हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने आप को इंग्लैंड से। Why are we not comparing with India or Australia or someone else? I mean, why are we saying कि जी हम चूंकि इंग्लैंड भी हार रहा है इसलिए हम हार रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये हमारी मेंटालिटी क्या है? I just don't get that. Anyway. और दूसरा इन्होंने साहिर भाई पूछा था कि हमारे लोकल yes, प्लेयर्स, why not? हम अभी तक मेरे ख्याल वो 47 वाले ना, वो गोरों की उस गुलामी से अभी तक निकले नहीं। हम सोचते हैं कि शायद गोरे आएंगे तो वो बहुत बेहतर कर देंगे। जिनको इन्होंने लगाया हुआ वो कभी मेरा ख्याल मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट खेला हुआ है, ये नामों के पीछे जाते हैं। देखें अपने प्लेयर्स की जो दर्द होएगा ना दिल में, अगर पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर, अगर आप कारा हो, रऊफ हो, मैं हूँ, आप हों, हमें ज़्यादा तकलीफ होगी पाकिस्तान की बजाय। वो आते हैं, पैसे लेते हैं और अस्सलाम वालेकुम, वो गए, उनको कोई दुख नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, दुख हमेशा होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और दुख भी नहीं होता, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द नेशन, दे आर नॉट। वो जाहिर है मिकी आर्थर क्या आंसर करेगा, हमें कुछ आंसर करेगा? नथिंग। फ्लाइट पकड़ते चले जाते हैं। He's done. He's a hired, help. That's it. And there's nothing wrong with it. Obviously, he's not answerable to us. He's not a Pakistani. He's definitely the coach of Pakistani team. But again, he's answerable to the board, not to the nation. लेकिन सवाल यह है कि जो बोर्ड आंसरेबल है कौम के लिए, उसको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, बड़े लेजेंड्स जो हैं, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए, ताकि वो कम से कम वो हमारे लड़कों के मिजाज को भी समझते हैं, चीजों को भी समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर? बिल्कुल 100%। और मेरा ख्याल है कि ये लोग काफ़ी अरसे से आते हैं, अपना पैसे बनाते हैं और निकल जाते हैं। ना पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा हो रहा है इनका, ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को हो रहा, ना पाकिस्तान की नेशनल टीम को हो रहा। जब तक आप अपने लोकल कोचेज़ नहीं डेवलप करेंगे, और वो भी ईमानदारी से, ये नहीं है कि कोई उसका चाचा, उसका भतीजा या उसका रिश्तेदार उसको कोच लगा दें, आपका कोई दोस्त आया उसको कोच लगा दें
और उनमें इतनी एबिलिटी ना हो कोचिंग की और वो आके टाइम ज़ाया करें और चले जाएं। इसी वजह से आप 20-22 साल से आपकी नेशनल जो क्रिकेट अकेडमी है वो काम कर रही है, मगर आपने एक कोच भी डेवलप नहीं किया, आपने उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया, बाहर से कोर्सेज भी करवाए हैं, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपने कॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ पे डेवलप नहीं किया। जब तक आप वहाँ पे कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लाएंगे आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ना प्लेयर्स को कुछ सिखा सकेंगे। एवन के जिस तरह आपको लगता है कि जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो चेंजेस होंगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं तो बहुत यूज टू, मैं तो 25-30 साल से इस बोर्ड आपके ख्याल में ना कप्तान चेंज होगा ना सिलेक्शन कमेटी चेंज होगा, कुछ नहीं होगा? सर वो होगा भी तो बस वो 10-12 बंदे उनके इर्द गिर्द की चीजें रिवॉल्व करती रहेंगी और कोई बड़ी चेंज नहीं होगी कि जिस तरह कोई चीज आके इम्पैक्ट डाल दे या कोई विजनरी। आपको नहीं लगता कि साइम का कोई फ्यूचर है, आगे साइम को ये लोग लेके आएंगे? देखिए वो तो डेफिनेट आएंगे ना, 1-2 प्लेयर्स तो हर सूरत में, क्योंकि इनकी मजबूरी है 2-4 प्लेयर्स को चेंज करना, आगे पीछे करना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इन पर क्रिटिसाइज आएगी, ये अपनी सीटें बचाने के लिए। बिफोर वी गो, एक सवाल था जो रह गया था, सो कौन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? मतलब वो सवाल था, आई मीन आपने मुझे पता नहीं कहाँ उलझा दिया, कौन सा वाकया सुना दिया मुझे। साहिर भाई वो हम अक्सर बैठ के बातें करते हैं और आप अक्सर कहते होते हैं हम इस एज में चले गए हैं, मैं आपको भी अपनी एज में लेके बिल्कुल बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कि इसमें हर कोई हमें अच्छा लगता है। सलीम मलिक साहब कभी नहीं एडमिट करेंगे, कभी नहीं एडमिट करेंगे, कभी नहीं कहेंगे, बट अगर आपको मालूम करना हो तो मुझसे और आपसे पता कर लीजिएगा। सलीम भाई की भी नजर थी कहीं। एक ब्रेक है जी, आप बताते हैं कि बताते हैं। All right, ladies and gentlemen, once again, welcome back. Let's go to the points table and let's see जी क्या हुआ है। जरा points table निकाल लीजिए। And let me get my glasses also, because बगैर glasses के काम नहीं होता। मैंने कहा तो था जी, I know. India has played 6 matches, 6-1. They have won 6 matches and of course they played only 6. 12 पॉइंट के साथ, और इनका जो रन रेट है वो है 1.41। न्यूजीलैंड, इसके बाद साउथ अफ्रीका है, 6 मैच खेले, 5 जीते 1 हारा, 10 पॉइंट्स के साथ 2.03 की औसत है इनकी। न्यूजीलैंड 6 मैच खेले, 4 जीते 2 हारे, 1.23 की औसत के साथ न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है। रन रेट मैटर कर रहा है यहां। ऑस्ट्रेलिया ने भी 6 मैचेस खेले, 4 ऑस्ट्रेलिया ने भी जीते, 2 ऑस्ट्रेलिया ने हारे, 0.97 की औसत के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब कल श्रीलंका अपना 6ठा मैच खेलने जा रहा है। श्रीलंका ने 5 मैच खेले हैं जिनमें से 3 हारे हैं, 2 जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका -0.20 पे है। पाकिस्तान ने 6 मैच खेले, 2 जीते 4 हारे, -0.39 के साथ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 6ठे नंबर पे मौजूद है। अफगानिस्तान, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड साइमल्टेनियसली, ये अगर आप इनको देखना शुरू करें तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे हैं। इंग्लैंड के अभी तक 2 पॉइंट्स हैं, 1 मैच उन्होंने जीता है, 5 मैच उन्होंने लगातार इसमें हारे हैं। अगेन बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि जी हम सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, आई डोंट थिंक पहुंच रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं पहुंच रहे, किसी भी सेंस में नहीं पहुंच रहे। अनलेस के कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज होती है तो शायद हमें कहीं कोई चांस मिल जाए, बट फिलहाल एज ऑफ टुडे जो हमारी परफॉर्मेंस है और जो ये चार्ट कह रहा है उसके एतबार से आप नहीं पहुंच रहे हैं। बट दैट्स ओके, अगर हम अपनी गलतियों से भी सीख जाएं तो ये बड़ी बात है। टीम इंडिया हैज वन टुडे एंड वेरी कन्विंसिंगली, 100 रन की लीड से वो जीते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। व्हाट डू यू वांट टू से सर? साहिर भाई सॉरी, मैं इसमें कल अगर मैच दोनों में से जो टीम जीती है मुझे तो लग रहा है उसका चांस ज्यादा है कि वो अगर अगले मैच जीती है तो उनका चांस बन सकता है उनके, क्योंकि ये बाकी तमाम टीमों की 6 मैचेस हो चुके हैं, इन दोनों टीमों का 1 मैच रहता है, इनके 5-5 मैचेस हो गए और पॉइंट्स बहुत कम है ना, 4-4 पॉइंट्स हैं। 6 हो जाएगा तो 6 हो भी गए, देखिए 6 हो भी गए तो पहली जो 4 टीम्स हैं आप उसमें अंदाजा लगाएं, ऑस्ट्रेलिया की भी 6 मैचेस होंगे। नहीं, जो हम वो कहते हैं ना वो ये हो जाए वो हो जाए, तो ये इनमें इनका चांसेस ज्यादा है। Nothing is happening. These 4 teams are going to be in the finals. देखिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से कल का मैच खेले हैं, आप किसी को भी ये अपनी जान लगा देंगे। कल का जो मैच हुआ है मेरे ख्याल में अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। अच्छा मैच। आज जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया है, 229 के बाद इंडिया ने जो कमबैक किया है, इंडिया ने ये बता दिया वी आर हियर टू विन। इसी तरह से साउथ अफ्रीका, अनबिलीवेबल। तो ये जो 4 टीमें हैं ये ट्रूली इस वक्त इस पूरे इन 10 टीमों के अंदर ये 4 टीमें सबसे बेहतरीन खेल पेश कर रही हैं। अनलेस को कोई बहुत बड़ी चीज चेंज होती है जिसको मैं नहीं देख रहा हूं,
हो सकता है मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं और ना ऐसा मेरा ब्रेन है। कर्फ्यू लग जाए। हाँ, तो हो सकता है कर्फ्यू लग जाए। मैंने ठीक कह रहे हैं आप, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यही 4 टीमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि ये क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए, फाइनल के अंदर जी। मगर एक सरप्राइजिंग चीज है इसमें, देखेंगे साउथ अफ्रीका ने 6 में से 5 मैचेस जीते हैं और 5 बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दिया, मगर एक मैच नेदरलैंड से आ रहे हैं ये। लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। मैं आपको बताऊं, ये अब वो मिस्टेक करेंगे ही नहीं जो नेदरलैंड्स में इन्होंने मिस्टेक कर दी ना। आई थिंक नेदरलैंड्स को इन्होंने बहुत लाइट लिया था। सर भाई उनके 3 मैचेस अभी रहते हैं, 10 पॉइंट हैं भी, तो उनके 3 मैच रहते हैं। 3 मैचेस रहते। एक तो कहीं ना कहीं तो अच्छा खेलेंगे, वो जिस तरह उनकी फॉर्म है बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। लेकिन अगर मैं कहता हूं अगर साउथ अफ्रीका चले हम हिसाब कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस हार जाए, इनका रन रेट है 2.03। कोई टीम मुझे बता दें जो इसके मुकाबले में आ जाए। नहीं, वो हारने के बाद तो फिर रन रेट नीचे आएगा ना। सर कितना आएगा? बहुत आएगा, फिर इसका मतलब बहुत बुरी तरह हारेंगे। अब बहुत बुरी तो मतलब 4 रन साउथ अफ्रीका तो ज्यादा से ज्यादा 1 पे आ जाएगा सलीम भाई। हाँ, हमारा ये जो बाकी नीचे वाली टीमें ये तो भी खेल रही हैं -0.20 -0. अच्छा, कल का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है श्रीलंका अफगानिस्तान, क्या प्रेडिक्शन है? देखिए मुझे तो श्रीलंका पसंद है जी। श्रीलंका सर, मेरा ख्याल अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराने के बाद उनका एक तो मोमेंटम बनेगा और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा, और दूसरा जो उनके स्पिनर्स हैं वो बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और डिपेंड करता है कि जो उनके ओपनर्स हैं जिसमें डिपेंड नहीं है फिर श्रीलंका गुरबाज और इब्राहिम, अगर गुरबाज और इब्राहिम खड़े हो गए तो श्रीलंका के पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं होगा मेरा ख्याल। आई डोंट नो, श्रीलंका सिर्फ एक प्लेयर पे खेलता है, कुशाल मेंडिस पे, अगर मेंडिस आउट हो जाए उनका मैच यार ये ना वो उनकी टीम अच्छी है, वो मेंडिस नो डाउट अच्छी फॉर्म में है, पर अगर आप अफगानिस्तान को भी देखो तो ये भी वो टीम है, बस चल जाए तो चल जाए, ना चले तो बस ये भी एकदम जाती है नीचे। इनके अगर ओपनर्स दोनों जो आप कह रहे हैं ये अगर स्कोर कर जाएं, अदरवाइज ये भी एकदम गिरती है। इनकी बॉलिंग अच्छी है, इसमें कोई इनके लिए खतरनाक होंगे जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है ना, ओपनिंग पेस। अब आहिस्ता आहिस्ता आप आएंगे उनके नाम बताएंगे क्योंकि वो बॉल को अंदर लाते हैं और बहुत ज्यादा डेंजरस है। अच्छा, पुणे की विकेट के बारे में कुछ पता है? कल जहां ये मैच हो रहा है बैटिंग विकेट है, टोटल बैटिंग विकेट। हाँ, तो बैटिंग विकेट के अंदर आई थिंक दोनों टीमें एक ही तरह की हैं, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों टीम्स के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में जो विल होगी, जो विल के साथ जीतेगी, वो जो विल होगी वो श्रीलंका की कम से कम ये जरूर होगी कि उनको आगे जाना है, और यही विल होगी अफगानिस्तान की भी। तो वो सी कि जी कल क्या होता है, कल बैलेंस मैच है, अच्छा मैच होगा, मैच इज गोइंग टू बी रियली गुड, और श्रीलंका जीतेगी, अफगानिस्तान जीते। और काफी चीजें डिसाइड होगी कल, काफी चीजें कल डिसाइड हो जाएंगी, कल डिसाइड। उसके बाद पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश, 31st को वे प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। व्हाट डू यू थिंक? बहुत मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान, मुश्किल मैच होगा। हाउ मुश्किल कैसे? क्योंकि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फॉर्म है, आप देखें कि बांग्लादेश के 2 पॉइंट्स है, पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर है 4 पॉइंट्स के साथ। तो जो उनके स्पिनर्स है ना, अर्ली ऑन एक ऑफ स्पिनर है उनका, उससे वो करवाते हैं अटैक। यार पाकिस्तान को इतना भी बुरा ना कर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आई थिंक बांग्लादेश को तो हमारा हरा लेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा 31st को कि एक उनकी ऑफ स्पिनर है, वो मैं आपको 31st की सुबह बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। नहीं मतलब देखें क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बैड डे लाइफ में भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे इंग्लैंड देखें बिल्कुल ही वो एकदम 0 नीचे ही जा रही है, उनका इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही। हम हर मैच में बन नहीं रहा सलीम भाई, वो जिस तरह गोरों का एक आप कह सकते हैं ना कि वो बिल्कुल ही बदल हो चुके हैं। मुझे तो डर लग रहा था राउफ के आज वो ये ना कह दे कि मैं रिटायर हो रहा, ये भी कोई पता नहीं है, ये गोरों को बड़ा होता है, इनको हो जाता है। कौन रिटायर हो रहा है? मतलब कैप्टन उनका, वो बहुत सारे लोग ये कर जाते हैं। मुझे डर था कि कहीं ये ना कि वो प्रेस में आके, बड़ी अच्छी बात है, उसका रीजन मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेना। एक बहुत बड़ा एक क्वार्टरबैक गुजरा है जिसने 2 टीमों के साथ खेला था, एक सैन फ्रांसिस्को 40, अमेरिकन फुटबॉल की बात कर रहा हूं, एक सैन फ्रांसिस्को 49ers के साथ, और फिर उसके बाद उसका टेन्योर था कैंसस सिटी चीफ्स के साथ। उसका नाम था जो मोंटाना। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था दैट डे आई गेट अप एंड आई फील कि मुझसे फुटबॉल नहीं खेली जाएगी या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई विल रिटायर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, ही रिटायर्ड। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो कुछ थोड़ा सा जरा दास्तान मुख्तलिफ है,
हमारे तो जबरदस्ती धक्का देके निकालना मगर पड़ता है। सर भाई बैड डेज आते हैं, ये एक सीरीज अच्छा आपसे नहीं खेला जाता। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इस वर्ल्ड कप के लिए मैं वैसे बोल रहा हूँ जेन्युइनली कि अगर आप ये फील करें कि आपसे नहीं हो रहा, तो आप दूसरों को जगह दें। तो आप लेकिन ये इनके बाज प्लेयर ऐसे जिस तरह बेन स्टोक्स है, बटलर है, मोइन अली, इनको हम लोग देखना चाहते हैं अभी खेलते हुए, टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग। और मुझे बेन स्टोक्स के आउट होने का बड़ा दुख हुआ। क्या मैं समझ रहा था कुछ अच्छी इनिंग्स उसकी होगी, कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे। ये वही बेन स्टोक्स है जिसने सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को कितनी फुतवात दिलाई। पिछले अभी 2 माह पहले उसने 200 किए हैं, फिर अकेला लेके जाता है टीम को। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था साहिर भाई कि वो खेल अजीब सा रहा है, मतलब वो क्रिकेटर लग ही नहीं रहा ना। अच्छा ये बताइए प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग द वर्ल्ड कप? ये टू अर्ली है अभी। जस्ट ऐसे ही अभी तक जो लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुझे ऑस्ट्रेलिया बेहतर लग रही है टीम। सर मैं तो मेरा फेवरेट बुमा, आई वुड लव टू सी हिम लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। साउथ अफ्रीका? हाँ बुमा, द ग्रेट बुमा। द ग्रेट बुमा आपका फेवरेट बुमा? मेरे नाम के साथ अब उसको जोड़ दे, कोई बात नहीं। बुमा इज माय फेवरेट। नहीं, उसने इनको उनका जंप भी बड़ा पसंद आया। हाँ, जो उसने जंप मुझे रात को 2 बजे भेजा था। और आज जी कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हम तीनों को। खुदा हाफिज।